उसी का फ़ज़ल आपके साथ हूँ। मैं पादरी नदीम बशीर हूँ। इन दिनों में एक वीडियो जो है वो मेरी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है, जिसमें मैंने ये बताया है कि फ़रिश्तों ने कहीं ज़मीन पर कोई शादियाँ नहीं की थी। उसको लेकर एक वबाल सा मैंने देखा है वो बर्पा हो गया। बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े क्वेश्चन जो हैं वो रेज़ कर रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर भी, और मुझे कॉल्स कर भी पूछ रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे इसका पार्ट 2 बनाने की जो है वो ज़रूरत महसूस हुई। और इसके अंदर हम डिटेल से बात करेंगे कि वो हवाला दरअसल क्या कह रहा है। वहाँ पर वाकई फ़रिश्तों ने शादियाँ की थी कि वहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है। मैं अभी से ये कहूँगा कि प्लीज़ सब्र से इसको देखिएगा ताकि आपके सारे सवालात का जवाब आपको मिल सके। पैदाइश की किताब के 6 बाब की मैं पहली 4 आयत आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। यहाँ पे लिखा है, जब रूए ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियाँ पैदा हुईं, तो खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदावन ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। उन दिनों में ज़मीन पर जब्बार थे, और बाद में जब खुदा के बेटे और इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम ज़माना के सूरमा हैं जो बड़े नामवर हुए। आमीन। अब इस हवाला में सिंपली ये कहा जा रहा है कि खुदा के बेटे खुदा की बेटियों के पास जब गए तो ये वो टाइम पीरियड है जब ज़मीन पर इर्द गिर्द की अक़वाम के अंदर जब्बार हुआ करते थे। जब्बार से मुराद ये है जो लोग जो हैं जिसामत के अंदर और कद्दो कामत के अंदर बड़े होते हैं, ताकतवर होते हैं, जो आम इंसानों की बनिस्बत बड़े लंबे चौड़े और तिरंगे नज़र आते हैं। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब ज़मीन पे जब्बार हुआ करते थे उन्हीं अय्याम के अंदर खुदा के बेटे, मसलन सेत की नस्ल से रासबाज लोग, काइन की नस्ल की या फिर नाफरमान कौम या लोगों की बेटियों के पास गए। मतलब उन्होंने उनको चुना और फिर चुनने के बाद उनके साथ ब्याह किया, और ब्याह करने के बाद जब उनसे औलाद हुई तो बाइबल में लिखा है कि वो कदीम ज़माना के सूरमा हुए। मसलन टाइम पीरियड बाइबल मुकद्दस हमें ये बता रही है कि जब खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियों से शादी की तो इनसे सूरमे पैदा हुए। तो ये उस टाइम पीरियड की बात है जब ज़मीन पर जब्बार हुआ करते थे। अब लोग जो है इस हवाले के ताल्लुक से मुख्तलिफ राय रखते हैं। वो ये कहते हैं नहीं, जब्बार इनसे पैदा हुए थे, खुदा के बेटे और बेटियों से नहीं। ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा है उन दिनों में ज़मीन पर जब्बार थे, और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनसे औलाद हुई, और यही कदीम ज़माना के सुरमा थे। जब्बार ऑलरेडी ज़मीन पर थे। तो बाइबल हमें यही बताने की कोशिश कर रही है कि जब ज़मीन पर जब्बार थे तो खुदा के बेटे जब इंसान की बेटियों के पास, सेत की नस्ल के लोगों ने, रासबाज लोगों ने, खुदा से डरने वाले लोगों ने जब नाराज़ लोगों के ख़ानदानों के अंदर शादियाँ की तो इनसे भी सूर में पैदा हुए, और वो कदीम ज़माना के नामवर थे। अब जब्बार से मुराद बाइबल मुकद्दस के अंदर यहाँ पर किंग जेम्स वर्जन ने उसका तर्जुमा जेंट किया है, और जब्बार से मुराद हम पहले ही सीख चुके हैं कि ताकतवर लोगों को जब्बार कहते हैं, जो कद्दो कामत के अंदर जो है वो बड़े होते हैं। सूर में से मुराद यहाँ पर बहादुर, दिलेर, और ये भी ताकतवर लोग होते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं जी इनके मिलाप से जो है वो अबनॉर्मल नस्ल पैदा हुई थी। नहीं, अबनॉर्मल नस्ल पैदा नहीं हुई थी। बाइबल कहती है सूर में पैदा हुई थी। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जो वो क़िज़ात की किताब के 6 बाब की 12वीं आयत के अंदर जदून को सूरमा कहा गया है। बाइबल में सौल बादशाह को सूरमा कहा गया है। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें इसराइल की आर्मी के अंदर सूरमे नज़र आते हैं। कलाम अक़दस के अंदर हमें सैमसन जो है वो एक सूरमा नज़र आता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें नमरूद के मुतालिक लिखा हुआ मिलता है कि वो एक जो है वो सूरमा था। तो सूरमे ये कोई अबनॉर्मल बच्चे या लोग नहीं थे, बल्कि ये बहादुर और दिलेर जंगजू लोगों को कहते हैं। ये सिंपली इस आयत के अंदर कहा गया है। और यहाँ पर बेटे जो है वो रास्तबाज लोगों को कहा गया है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं जी पुराने अहदनामे के अंदर तो ये होती नहीं थी बात, खुदा के बेटे नहीं कहा गया, ये तो यीशु मसीह की। बहुत सारे लोग कहते हैं जी सलीब के बाद टर्मिनोलॉजी शुरू हुई। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, जब यीशु आया तब बाप और बेटे की टर्मिनोलॉजी है वो शुरू हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल मुकद्दस के अंदर इस्तिस्ना की किताब के 32वें बाब की 6 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ मिलता है कि खुदा जो है वो हमारा बाप है। फिर यशायाह जो है उसका 64वां बाब, और जब उसकी 8वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें लिखा हुआ मिलता है कि तो भी ए खुदावन तू हमारा बाप है। फिर मलाकी 2 बाब की 10वीं आयत में लिखा है कि हम सब एक ही बाप से नहीं, या हमारा एक ही हम सब का एक ही बाप नहीं,
इसका मतलब ये है कि पुराने अहदनामे के अंदर भी बाप बेटे का जो ताल्लुक़ है, रिलेशन है, या ये जो टर्म है ये इस्तेमाल होती थी। जैसे खुदा ने जो है वो इसराइल के मतलब कहा कि तू मेरा पहलौठा है, तो जो हवाला हम फिर ये कहेंगे कि रोमियो की किताब के 8वें बाब की 14वीं आयत में लिखा हुआ मिलता है कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वो सब खुदा के बेटे हैं। तो वो चाहे फिर पुराने अहदनामे में खुदा की रूह की हिदायत से चलते रहें या आज के ज़माने में चलते हैं, वो सभी जो हैं खुदा के बेटे हैं, और बेटे वही हैं जो खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं, दीगर लोग नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि देखें जो अब्राहम है वो ईमानदारों का बाप है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या अब्राहम को ये रुतबा नहीं मिला कि वो खुदा का बेटा है? यकूब के मुतालिक आप क्या कहेंगे? इसहाक के मुतालिक आप क्या कहेंगे? एलिया हनूक के मुतालिक क्या कहेंगे? क्या ये खुदा के बेटे का जो प्रिविलेज है, शर्फ इनको हासिल नहीं था? मेरे ख्याल में आपका अपना दिल कहेगा कि नहीं, ऐसा कैसे मुमकिन है। इसका मतलब यह है कि रासबाज लोग तब भी बेटे कहलाते थे। तो फिर हम ये कहेंगे कि उस वक्त जो रासबाज लोग थे, जो खुदा के अहकामात पर अमल करते थे, वो खुदा के बेटे कहलाए। इंसान की बेटियों से मुराद जो इंसानी तौर तरीक़ों से, रवायात से या इंसान की बनाई हुई तालीमात पर अमल करते थे, तो उनको इंसान की बेटियां कह के मुखातब किया गया। अब उसके बाद रिज़ल्ट ये निकला, बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी अगर वो रास्तबाज ही थे तो ये फिर खुदा ने मारा क्यों? मारा इसलिए कि जब उन्होंने शादियां कर ली नाराज लोगों के अंदर तो फिर उनकी रास्तबाजी जाती रही। क्योंकि हम बाइबल मुकद्दस के अंदर देखते हैं कि वहाँ पे नूह के ख़ानदान के अलावा रास्तबाज ज़मीन पे कोई दिखा ही नहीं। खुदा के कलाम में लिखा, वो कहता सिर्फ एक ही बंदा मुझे मिला और उसी का ख़ानदान 8 जाने जो वो बची। जब रास्तबाज लोगों ने नाराज लोगों के साथ शादियां कर ली तो उसके बाद वो भी नाराज हो गए। इसी सबब से बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, तब खुदा ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मज़ाहमत करती ना रहेगी, तो भी उसकी उम्र कितनी होगी? 120 बरस। सो उनसे जो पैदा हो रहे थे वो भी बशर थे। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, वो अब नॉर्मल नस्ल पैदा हो रही थी, वो इंसान नहीं थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे लिखा है वो भी तो बशर है, वो भी तो बशर है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर इसी तरह जब आप पढ़ते हैं और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने है। 6 बाब की मैंने 13वीं आयत जो है वो देखिए, और यहाँ पर यही लिखा है। और फिर 12वीं आयत में पढ़ने लगा, यहाँ पे लिखा, और खुदावंद ने ज़मीन पर नज़र की और क्या देखा कि वो नाराज़ हो गई है, क्योंकि हर बशर ने ज़मीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। बहुत सारे लोग कहते हैं जी नहीं, DNA करप्टेड हो गया था, ज़मीन पर जो है वो और मखलूक जो है वो बढ़ती चली जा रही थी, उनको मारने के लिए खुदा ने फ्लड दिया। नहीं, यहाँ पर लिखा है बशर ज़मीन पर जो है वो बदकार हो गए थे। अब इसमें लोग ये भी कहते हैं जी ये किस तरह के बशर थे, जिन्होंने रास्तबाज बशर थे, जिन्होंने रास्तों के साथ शादियाँ कर ली। ये किधर की बात है? ये तो कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। आप देखिए सुलेमान ने जो है वो शादियां कर ली नाराज़ लोगों के साथ। दाऊद के मुतालिक आप क्या कहेंगे? सो रास्तबाज होने का मतलब ये नहीं है कि रास्तबाज नाराज़गी के काम के अंदर गिर नहीं सकता, फॉल नहीं कर सकता। फॉलन मन हो सकता है रास्तबाज भी, जो गुनाह में गिर जाए। तो ये कोई अच्छा लॉजिक नहीं है। तो यही कारण हुआ, इसी सबब से खुदा नहीं चाहता कि हम नाम हमवार जो है वो जुओं के अंदर जुते हैं। इसी वजह से खुदा ने हमें मना किया कि हम शादियां ऐसे लोगों के साथ ना करें, क्योंकि वो हमें गैर मबूदों की तरफ राग़िब कर देंगी। और इस सबब से चूँकि बुराई वहाँ पर ज़मीन पर बढ़ गई और खुदा ने फ्लड भेजा, और फ्लड के सबब से वो सारे लोग जो हैं वो मर गए। अब लोग एक ये भी बात करते हैं जी, वो जो आप ये कहते हैं कि इंसान की बेटियां थी तो क्या उनके बेटे पैदा नहीं हो रहे थे? ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो रास्तबाज सेत है बाइबल मुकद्दस के अंदर, पैदाइश की किताब के 5वें बाब की मैं पढ़ने लगा हूँ 7वीं आयत, यहाँ लिखा है, अनूस की पैदाइश के बाद भी सेत 800 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। जब ये कहा गया है कि खुदा के बेटे और इंसान की बेटियां, तो ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है रास्तबाज लोगों की और नारास्त लोगों की शनाख्त करने के लिए, मुशाहबत के लिए सिर्फ ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वहाँ पे ज़मीन पे बेटियां थी जी, कायन के बेटे नहीं होते थे, होते थे ना जी। अच्छा, अब बेटे भी थे, बेटियाँ भी थे, ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी, हमने सिर्फ ये याद रखना है। और ये भी आपने याद रखना है कि रास्तबाज लोग भी शादियां कर सकते हैं। जब ये आप सवाल उठाते हैं जी ये किधर के रास्तबाज थे जिन्होंने शादियां कर ली, तो सवाल तो फिर ये भी होता है कि ये किधर के फरिश्ते थे जिन्होंने शादियां ही कर ली। हाँ,
तो ये हमने ज़हन में रखना है। सो ये आइडियोलॉजी है। अब हम दूसरे नज़रिए की तरफ चलते हैं। वो नज़रिया ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी खुदा के बेटे से मुराद वहाँ पे फरिश्ते हैं, और जब फरिश्तों ने इंसानों की बेटियों के साथ शादियाँ की तो उनके मिलाप से जब्बार पैदा हुए। लेकिन कलाम मुक़द्दस के अंदर ऐसा नहीं लिखा। यहाँ पर मैं हवाला आपको क्लियर कर दूँ, जब्बार इनके मुलाप से पैदा नहीं हुए थे। पैदाइश की किताब के 6 बाब की 4 आयत में लिखा है, उन दिनों में ज़मीन पर जब्बार थे, और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई, और ये कदीम ज़माना के सूरमा थे। जब्बार ऑलरेडी थे। अब जब हम फरिश्तों की शादियों के ताल्लुक से बात करते हैं तो इसके अंदर भी कई तरह की थीरीज़ हैं। पहली थीरीज हम ये देखते हैं कि जी ये गिराए गए फरिश्ते थे, इन्होंने आकर क्या किया, इंसानी रूप ले लिया, और इन्होंने आकर इंसान की बेटियों के साथ शादी कर ली। फिर जब डीएनए इंसान का करप्टेड हो गया तो फिर ये हुआ कि खुदा ने ज़मीन पर सारे लोगों को मार दिया, और जो नाराज़ फरिश्ते थे उनको खुदा ने तारीक गारों के अंदर जो है वो कैद कर दिया। लेकिन इसके अंदर भी कई तरह के सवाल पैदा होते हैं। जब ये फॉलन एंजल्स ने शादियां की तो सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त जो सेब के रास्तबाज लोग थे वो कैसे नाराज़ हो गए, वो मर्द क्यों नाराज़ हो गए? लड़कियों से तो शादी हो गई नाराज़ लड़कियों के साथ, और अगर रास्तबाजों से भी आप माने शादियां होगी तो मर्दों का क्या बना, उनकी शादियां किन से हुई थी, वो क्यों नाराज़ हो गए थे? एक क्वेश्चन ये भी बनता है। दूसरी बात ये है कि बाइबल मुकद्दस के मुआफिक जो नाराज़ फरिश्ते हैं इनको बाइबल मुकद्दस के अंदर कहाँ बेटे कह के मुखातब किया गया है? और आप जब ये सवाल उठाते हैं जी फरिश्तों को बेटा कहा गया, तो वो हवाला देते हैं अय्यूब की किताब के 1 बाब की 6 आयत कि एक दिन खुदा के बेटे खुदा के ज़ूर में हाज़िर हुए और उनके दरमियान में शैतान भी आया। तो यहाँ पर नाराज़ फरिश्तों को खुदा का बेटा कह के मुखातब नहीं किया गया, वाज़े वहाँ पे लिखा है खुदा के बेटे, और शैतान भी आया। खुदा के बेटे रास्तबाज फरिश्ते, नाराज़ फरिश्ते बेटे का प्रिविलेज खो चुके थे, वो खुदा के बेटे नहीं है। अच्छा चलें, यहाँ पर तो ये क्लियर नहीं है, खुदा के बेटे सिंपली लिखा है, ये नाराज़ फरिश्तों को कहा गया या रास्तबाज को कहा गया या फिर रास्तबाज बेटों को कहा गया, ये तो चलो कन्फ्यूजन हो गई। तो हम बाइबल मुकद्दस में से किसी और जगह से ये हवाला क्यों नहीं ढूंढ लेते जहाँ फरिश्तों को, यानी उन फरिश्तों को जो नाराज़ हैं या शैतान हैं, उनको जो है वो बेटा कह के मुखातब किया गया। एक भी हवाला बाइबल मुकद्दस के अंदर नहीं लिखा। नाराज़ फरिश्तों के ताल्लुक से जब ये कहा जाता है कि वो बेटे कैसे हुए, तो हवाले वो पेश किए जाते हैं जहां पर रास्तबाज फरिश्तों को बेटा कह के मुखातब किया गया है। ये कितनी अजीब बात है। अब वो प्रिविलेज खो चुका है। दूसरी बात, अगर ये नाराज़ ही फरिश्ते थे तो ये भी सवाल पैदा होता है कि इनको डीएनए करप्ट करने के लिए शादियां करने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे टर्मिनोलॉजी जो है वो ये यूज़ हुई है कि जिनको उन्होंने चुनने की क्या ज़रूरत थी, उनसे ब्याह किया, ब्याह करने की क्या ज़रूरत थी? ब्याह करे बगैर वो तो लड़कियों को उठा के लेके जा सकते थे और वो शादियां कर सकते थे। फिर दूसरी बात, वो ये कहते हैं जी ये बड़े भयानक लोग थे, बड़े बड़े थे। जब आप नेफिलिम को की पिक्चर्स देखते हैं यूट्यूब पर या गूगल पर, तो वो बड़े अजीब अजीब सींगों वाली मखलूक आपको दिखाएंगे, जिनके सीने पे छाती पे बाल हों, और समटाइम वो आपको जो है वो पर से भी दिखाएंगे। तो ऐसे भयानक लोगों के साथ इन लड़कियों ने शादी क्यों कर ली? ये मान कैसे गई? बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये जो नेफिलिम थे ये तो बड़े खूबसूरत थे। लेकिन आपको कैसे पता ये खूबसूरत थे? ये तो आपने खुद से एक मिथ बनाई हुई है। नेफिलिम के मुतालिक तो ऐसा नहीं है। ये जो पिक्चर्स हैं या जो थ्योरीज़ है वो तो ऐसा नहीं कहती। बाइबल मुकद्दस के अंदर तो ऐसा नहीं है। खैर, अगर मान भी लें कि वो खूबसूरत थे तो सवाल ये पैदा होता है कि शादियां करके परमानेंट रेजिडेंसी लेने की उन्हें क्या ज़रूरत थी? वो तो डीएनए वैसे भी करप्ट कर सकते थे। सो पहली थ्योरी इनके मुतालिक ये पेश की जाती है कि जो नाराज़ फरिश्ते उन्होंने शादी की। दूसरी थ्योरी इसके मुतालिक ये है कि रास्तबाज फरिश्तों ने शादियाँ की, लेकिन अबलीस के गिराए जाने के बाद कुछ और फरिश्ते थे जिन्होंने जो अपने मनसब को पर कायम न रहे, वो अपने म्यार से नीचे गिर गए और उन्होंने आकर शादियां कर ली। ये बाद में जो है जी ये फरिश्ते जो हैं आए और इन्होंने शादियां की। उसमें भी एक क्वेश्चन ये बनता है, इसका मतलब कि आसमान पर 2 बार फरिश्तों ने बगावत की है।
पहली बार इब्लीस के साथ मिलकर, और उसके बाद ये खूबसूरत लड़कियों के चक्कर में फरिश्तों ने क्या कर दिया है, ये बगावत कर दी है। ये भाई किस तरह के फरिश्ते हैं जिनका म्यारे ज़िंदगी मुझे बदतरीन इंसानों के बराबर जो है वो नज़र आ रहा है। खुदा मुझे माफ़ करे, मैं मतलब ऐसे लोगों के बिलीव करने वालों को सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये किस तरह के फरिश्ते हैं जो लड़कियों को देख के जो है अपने मनसब पर कायम नहीं रहे। फिर इसमें एक और थ्योरी पेश की जाती है, वो ये पेश की जाती है कि ये जो फॉलन एंजल्स थे ना, इन्होंने शादियां असल में इस तरह की थी कि ये इंसानों के अंदर समा गए थे, इंसानों के अंदर रहकर इन्होंने शादी की थी। मतलब डीमन पोजेस्ड लोग थे जिन्होंने शादियां की थी, उनसे अब नॉर्मल नस्ल पैदा हुई थी। आप अपने इर्द गिर्द ज़रा नज़र दौड़ाएं और देखें कि डीमन पोजेस्ड या ईवल पोजेस्ड के लोग आपको कितने मिलेंगे, और उनके औलाद में देखें कोई प्रॉब्लम है, उनके औलाद में कोई प्रॉब्लम आपको नज़र नहीं आएगा। और फिर ये एक थ्योरी इसमें और पेश की जाती है, वो ये पेश की जाती है कि जनाब जब तूफ़ान आया तो एक थ्योरी ये पेश की जाती है कि जो बीच में शैतानी फरिश्ते तो वो बदनों में से निकल गए थे। अब ये स्टोरी आपको कैसे पता कि वो निकल गए थे, ये किधर से आपने कहानी बनाई है? मुझे कई दफ़ा इस पे बड़ी हैरत होती है, और मैं बड़ा इसमें जोश में भी आ जाता हूँ ऐसे जवाबों सवालों से कि ये तुझे ख्वाब आया था कि वो निकल गए थे। और उससे भी भयानक एक थ्योरी मैंने सुनी, हमारे एक बहुत नामवर प्रोफेसर का नाम लेकर ये किसी ने मुझे सुनाई कि उसने ये थ्योरी पेश की। तो उन्होंने कहा जी ये फरिश्ते ही थे, और ये जिस्मानी फरिश्ते थे, जिस्म रखने वाले फरिश्ते थे, ठीक है जी, मान लिया। तो फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने शादियां की तो खुदा ने फ्लड भेजा, और फ्लड की वजह से चूँकि उनसे उन्हीं तरह की मखलूक पैदा हो रही थी। पहली बात तो उन्हीं तरह की मखलूक पैदा नहीं हो रही थी, यहाँ पे बशर लिखा है, इंसान लिखा हुआ है। इंसान की रूह मज़ामत ना करेगी, इंसान के दिल के ख्यालात गंदे बुरे हैं, इंसान के अंदर बिगाड़ पैदा हो गया, यहाँ पर किसी और मखलूक का जिक्र ही नहीं है। तो वो कहता है कि जब तूफ़ान आया तो ये फरिश्तों को खुदा ने मार दिया। अब ज़रा हैरत की बात है, मेरे इल्म में ये इजाफा हुआ कि फरिश्ते पानी के अंदर मर जाते हैं, फॉलन एंजल्स भी पानी के अंदर मर जाते हैं, इनका भी दम घुट जाता है। कभी तो आप ये कहते हैं कि ये जनाबे वाला जहन्नम की आग में भी नहीं मरेंगे, तो कभी आप ये कह रहे हैं कि ये पानी के अंदर ही मर गए हैं। तो मैंने कहा कि फिर अभी ये क्या, किधर से आए शैतानी फरिश्ते? तो ये लोग कहते हैं जी नहीं नहीं, ये तो उनकी रूहें हैं। यार ये क्या आप कहानी सुना रहे हैं? फरिश्तों के मतलब तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये रूहें हैं। अच्छा, तो ये कहानियाँ सिर्फ हमने खुद से बनाई हैं, ये बाइबल में कहाँ पे लिखा है ऐसे हुआ ऐसे हुआ, इतनी डिटेल के साथ कहीं पर कोई स्टोरी नहीं लिखी। जो मुझे सवाल करते हैं तो मुझे ये स्टोरियाँ सुनाते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि तुझे ये स्टोरी किसने बताई? बाइबल में मैं कौन सी किताब खोलूँ, कौन सा हवाला निकालूँ जहाँ से ये स्टोरियाँ मुझे मिलेंगी? खुद ही हमने ये स्टोरियाँ बांध ली। अच्छा, फिर हम चले जाते हैं रास्तबाज फरिश्तों की तरफ जो अपने मनसब पर कायम ना रहे। तो हम ये कहेंगे कि रास्तबाज फरिश्तों के ताल्लुक से बाइबल में बेटा तो कहा गया है, लेकिन यीशु मसीह ने मत्ती रसूल की इंजील के 20वें बाब की 30वीं आयत में ये कहा कि इनमें शादी ब्याह नहीं होते। इनमें शादी ब्याह नहीं होते, इसी वजह से उनके लिए फरिश्तियाँ नहीं हैं, उनके लिए दूसरे फीमेल्स नहीं हैं, उनके बच्चे पैदा नहीं होते, और इस तरह का कोई अकाउंट हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर नहीं मिलता। बाकी सारी स्टोरी इनसे जो मंसूब हैं जी, फीमेल एंजल, वो एक यसाया की किताब का लोग हवाला देते हैं जी, फीमेल एंजल्स थी, फीमेल बदरू थी, वो तो स्टोरी है, वो तो बेबीलोनियन मिथ है कि आदम के साथ जो पहली खतून थी वो हवा नहीं थी जी, वो लिलित बनाई गई थी। तो ये स्टोरी आप मानेंगे कि लिलित पहले बनाई गई थी और उसने आदम से कहा जी मुझे आपकी अथॉरिटी नहीं चाहिए, तो वो फिर डीमंस बन गई और वो फिर किसी और प्लेनेट पे चली गई, तो जिसको मेरा ख्याल उर्दू में जगमानस कह के मुखातब किया गया। खुदा का खौफ करो यार, खुदा का खौफ करो। ये गैर कौमों की स्टोरीज हैं, ये किधर बाइबल में से हमने निकाल ली? ज़मीन पर लिखा है उसके लिए खुदा ने लिखा कि और भी बहुत सारी रूहें थी आदम के लिए, लेकिन खुदा ने उसके लिए एक ही को मुकर्रर किया और वो पैदा की और बनाई, उसको मुहैया की, और वो हवा है। आप लिलित की स्टोरी लेकर आ गए भाई। इनके लिए फीमेल्स एंजल्स नहीं होते, ना डीमंस के और ना रास्तबाज फरिश्तों के। वो पोर्ट्रेट करें, जाहिर करें, झूठ बोले गिराए हुए फरिश्ते आपके पास आकर, वो एक अलग से बात है। अब उस पर भी बहुत सारे लोग कहते हैं जी वो आसमान पे शादी नहीं कर सकते, वो ज़मीन पे तो कर सकते हैं।
वहां पर जो हवाला है वो फरिश्तों के ताल्लुक से नहीं लिखा कि वो आसमान पे शादी नहीं कर सकते, हमारे मुतल्लिक लिखा है कि हम आसमान पर शादी नहीं करेंगे। क्योंकि यीशु के पास आकर उन्होंने सवाल ये किया था कि ये जो औरत है, ये इसके तो भाई 7 कुछ शौहर हैं, तो ये किसकी बीवी होगी क़यामत में। यीशु ने कहा कि भाई क़यामत में शादी ब्याह ना होगा, हम फरिश्तों की तरह होंगे। क्यों फरिश्तों में शादी ब्याह नहीं होते? हमारा नहीं वहां पे कहा गया कि हम जी आसमान पे शादी नहीं करें, सिर्फ इतना ही नहीं कहा गया, ना ये कहा गया है कि फरिश्ते जो हैं वो आसमान पे शादी नहीं करते। नहीं, वहां पे मेन थॉट ये दिया गया कि फरिश्तों के अंदर शादी ब्याह नहीं होते, चाहे वो आसमान पर हो चाहे वो जमीन पर हो। अच्छा, एक लम्हे के लिए मान लें कि आसमान से गिराए गए फरिश्ते या रास्तबाज फरिश्तों ने जमीन पर आके शादियां की, तो ये तो फितरत के खिलाफ है, फितरत के खिलाफ है। ये कैसे औलाद पैदा करेंगे? आप मुझे जानवर से शादी करें, आप करें, किसी गधी के साथ शादी करें, किसी कुत्ती के साथ शादी करें और मुझे औलाद पैदा करके तो दिखाएं जरा इंसान से। और भाई ये फितरत के खिलाफ चीज है। एंजल जो है वो फर्क मखलूक है, उसका इंसान के साथ मिलाप से आउट ऑफ नेचर ये कैसे औलाद पैदा हो सकती है? कितना वो सुपर नेचुरल खुदा ने उसको बना दिया है कि वो इतने ही अजीब काम कर देगा। आज तक आपने सुना, इतनी एज मेरी भी होगी, कितने लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका के अंदर कितने बदरूहों ने बच्चे पैदा कर दिए हैं? कितने लोग जो हैं वो क्या नाम लेते हैं, खबीज़ की आपको मिसालें मिलती हैं जी, फलां लड़की को खबीज़ ने जकड़ा हुआ है, तो कितने लोगों ने जनाब आपने देखा कि उनकी औलाद पैदा हुई? ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो ये सारी जो है ना ये मैन मेड स्टोरी हैं। फिर एक लोग बात करते हैं जी, आप कहते हैं जी फरिश्ते जो हैं वो शादी नहीं कर सकते, तो फिर ये बता दें कि खुदा ने फरिश्तों को नामुकम्मल बनाया है। अच्छा, अगर आप उसका कंपैरिजन अपने से कर रहे हैं ना कि आप औलाद पैदा कर सकते हैं, आपके अंदर ये सलाहियत है, तो अगर वो आपकी मानद नहीं है तो फिर वो नामुकम्मल मखलूक है। तो फिर ऐसे ही है कि जैसे आप टीवी का मुआजना कंप्यूटर से कर रहे हैं, या फिर आप मोबाइल का जो मुआजना है वो आप सैटेलाइट से कर रहे हैं, या फिर सैटेलाइट कंप्यूटर से कर रहे हैं, या फिर हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं। भाई अपनी ज़ात के अंदर वो तख्लीकी फ़र्क है, वो मखलूक की फ़र्क है, वो कामिल है। अच्छा, वो बच्चे पैदा करे फिर ही कामिल है। अजीब यार आपकी लोगों की जो है वो जहनियत है जी, वो तो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, नामुकम्मल को अपने आप में वो मुकम्मल है। टीवी का, फ़ोन का मुआजना कंप्यूटर से करके ये ना कहें कि ये टेलीविज़न तो नामुकम्मल है, ये जो फ़ोन है ये तो कंप्यूटर वाले काम नहीं कर रहा। सर, हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगते हैं कि इस तरह की बच्चों वाली हरकत छोड़ के सच्चाई की तरफ आप राग़िब हों। अच्छा, एक बात जो है वो एक और लोगों के ज़हनों के अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा करती है। लोग कहते हैं जी वहाँ पे तो नेफिलिम वर्ड आया है। नेफिलिम वर्ड से मुराद फॉलन एंजल होता है। किसने कहा? उसका तर्जुमा होता है जेंट, उसका मतलब होता है फॉलन वन। फॉलन एंजल्स आगे हमने खुद से पल्ले से लगा लिया जी वो तो फॉलन एंजल होता है। नहीं, फॉलन एंजल नहीं होता, फॉलन वन उसका तर्जुमा होता है। अच्छा, तो पहली बात, अगर एक लम्हे के लिए मान लें कि वहाँ पर जनाब फरिश्ते ही थे जी, वो नेफिलिम जो हैं वो फॉलन एंजल्स थे, तो फिर वो फॉलन एंजल्स आपके अकीदे के मुताबिक या तो गारों के अंदर बंद हो गए पतरस के ख़त के मुताबिक और यहूदा के ख़त के मुताबिक जो हवाला आप देते हैं, तो यहाँ फिर वो पानी के अंदर तबाह हो गए। अजीब सी स्टोरी है। तो फिर गिनती की किताब के 13वें बाब की 33वीं आयत में लिखा है कि जब मूसा ने जसूस भेजे वो वापस आए तो उन्होंने रिपोर्ट की, उन्होंने कहा कि हमने वहाँ पे बनी अनाक को देखा है, वो जो जब्बार हैं और जब्बारों की नस्ल से हैं। वो कहता है हम उनकी निगाह में टिड्डे हैं। तो ये जब्बार जो हैं, ये जो बनी अनाक है, अनाक की नस्ल में से जो लोग हैं, ये बड़े बड़े लंबे तड़ंगे लोग थे। और बाद में जिनको अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कालब ने इनको वादा की सरजमीन से निकाला था। तो सर मुझे ये बताइए कि ये जो फरिश्ते पानी में मर गए थे या फिर कैद हो गए थे, तो ये बाद में बनी अनाक के जो नस्ल से जब्बार पैदा हो गए थे वो किसने पैदा किए थे? वहाँ पर भी तो नेफिलिम वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ये भी तो फॉलन एंजल्स ही हैं। नहीं, ये तो तशबीहन कहा गया, वर्ड कोई और इस्तेमाल करते ना, आपके लिए तो दलील जो है वो वर्ड है।
अब आप दिलिए तो वहाँ पर तशबीहन नहीं वर्ड हो सकता पैदाइश की किताब के 6 बाब की 4 आयत में, यहाँ पे तशबीहन हो गया। ये आप कैसे फैसला करेंगे कि इधर ये था इधर वो था? एवं की कहानियाँ इधर उधर की घुमा घुमा के लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, और ये पता नहीं क्यों साबित करना चाहते हैं। एंजल्स का मेयार इतना गिरा दिया, खुदा मुझे माफ़ करे, मुझे लगना शुरू हो गया कि वो भी शायद को आम इंसानों की तरह ही हैं, जो लड़कियों पे लट्टू हो रहे हैं, तो कभी वो क्या कर रहे हैं तो कभी वो शादियाँ कर रहे हैं। अजीब जी ये स्टोरी बना के उनका जो मेयार है, उनकी जो पकीज़गी है, उनको जो आपने रद्द करने का जो ठान ली है कि हमने ये स्टोरी जो है वो साबित करनी ही करनी है। नहीं सर, वहाँ पर अगर बाद में नेफिलिम पैदा हो गए तो इसका मतलब ये इंसानों से ही थे। आपको ये मानना पड़ेगा। जो बनी अनाक हैं और फिर जो अमीम हैं, ये जनरेशनें कहाँ से आ गई? आज के ज़माने तक भी हमें बाइबल मुक़द्दस के अंदर ये मिलता है कि अभी तक बड़े बड़े लोग, लंबे लंबे तिरंगे लोग जो हैं वो पैदा होते हैं। अभी तक ये मामलात ज़मीन पे चल रहे हैं। और एक बादशाह का हमें ज़िक्र मिलता है पुराने अहदनामे के अंदर, जो बहुत लंबा तिरंगा था, और बाइबल मुक़द्दस कहती है कि उसका जो सोने का जिस पे वो सोता था वो बेड तकरीबन 13 हाथ का था। और वो कहते हैं कि 13 हाथ का नहीं, 13 फुट का बनता है। अगर आज के ज़माने में उसकी हमारे 1 हाथ की मेजरमेंट करें, तो अगर वो बनी अनाक के हाथ के मुताबिक उसको मेजरमेंट करे तो वो बेड उससे भी बड़ा हो जाता है। तो सर ये बनी अनाक, ये जो नेफिलिम थे ना आपके, ये आज के ज़माने में अभी भी आप गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे सर्च करें, वो कहते हैं जी अभी भी जंगलों के अंदर ऐसे लोग हैं। अफ्रीका के अंदर आप देखें 9-9 फुट के आपको आम बंदे मिल जाएंगे। तो ये कोई दलील नहीं है। इंसान का बड़ा होना, जिसामत का, ताकत में बड़ा होने से मुराद ये हरगिज़ नहीं होती कि ये कोई एंजलिक जो है वो नस्ल से हैं। ये इंसान ही थे, जब्बार इंसान ही थे। आज से 50 साल पीछे जो हमारे बावजूद थे वो बड़े बड़े होते थे, ताकतवर होते थे। तो इससे ये मुराद है कि वो किसी और नस्ल से थे। जापानी जो छोटे हैं ये बोनों में से हैं, ये चाइनीज़ जो छोटे होते हैं ये बोनों में से हैं। ये सारी स्टोरी देवमालाई कहानियाँ हैं। तो ऐसी कोई स्टोरी जो है वो बाइबल मुक़द्दस के मुआफिक नहीं है। तो मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर ना एक हवाला लिखा हुआ है, वो मैं पढ़ के इस कलाम को ख़त्म करूँगा। 2 तीमुथियुस का ख़त, उसका 4 बाब, और उसकी जो है वो मैं 3री आयत पढ़ने लगा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तलीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे, और अपने कानों को हक़ की तरफ से फेर कर कहानियों पर मतवज्जा होंगे। मगर तू सब बातों में होशियार रह, दुख उठा, बशारत का काम इंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। ये देवमालाई कहानियाँ बचपन में कार्टून और फिल्मों में अच्छी लगती थी। देवते आ गए, शादियाँ हो गई, नई जनरेशन्स आ गई। कलाम मुक़द्दस को आप इस स्टोरीज़ के साथ ना मिलाएं, ताकि कल को कोई ये कहना शुरू कर दे जी गैर कौमों से इंस्पायर हो के बाइबल लिखी गई और इसमें भी देवमालाई कहानियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं। खुदा का वास्ता है, फरिश्तों की जान छोड़ दें। इंसानों ने शादियां की थी, रास्तबाज लोगों ने शादियां की थी, वो जो नाराज़ हो गए और खुदा ने अदालत करके उनको ख़त्म कर दिया। और अगर अब आप भी नाराज़गी के अंदर जाएंगे तो अदालत के अंदर पकड़े जाएंगे। खुदा आपको सज़ा देगा उसकी भी। सो तौबा कीजिए अपने गुनाहों से, अपनी तलीम को दुरुस्त कीजिए। और मैं एंड पे ये भी कहूँगा कि इस सच को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।